रोज बढ़िया मस्त अनार का जूस पी रहे हैं अफगानिस्तान में। ना पैसे लेने पड़े। मेहमान है, लेकिन आपका जो बनता है वो तो लो थोड़ा। इंडिया मेहमान है, पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त अफगानिस्तान है, पाकिस्तान ताकुर नहीं है। इंडियंस जब आते हैं आपके लिए काम करते हैं, यहाँ पर कोई धोखेबाजी नहीं है, ये गैरती लोग हैं। इंडियंस नस्ली है। एक तरफ तो खुद हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत है और वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा था। कंट्री लाइक अफगानिस्तान जिसकी 2600 किलोमीटर की हमारे साथ बॉर्डर है, जिस तरह की रियासत की वो एस्टैब्लिशमेंट चाहते हैं, जिस तरह वो रियासत चाहते हैं और जिस तरह उनकी पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर है, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं? वो इस्लामाबाद जिसको हम बर्बाद देखना चाहते हैं। दो भाई दोनों तबाही, अफगानिस्तान और भारत दोनों मिलकर अब काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है, अब उसने बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान का जो पंजाबी एरिया है या उनकी आर्मी है वो पश्तून को कुत्तों की तरह मारती है। अब हमें इनसे फ्रीडम चाहिए। Israelis are involved in a big way to boost up the Indian effort, boost up the Indian military effort, to advise them कि जनाब अब आप ये करें, अब आप ये करें। और उन्होंने पाकिस्तान पे जो भरामूस मिसाइल मारे, उससे पाकिस्तान के 5 से 6 मकामात को टारगेट किया। पाकिस्तान की जो नुकसान पाकिस्तान का था वो पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पीस टॉक चल रहे थे वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वापस पाकिस्तान भी आ गए। लेकिन धीरे धीरे कर भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो आया है जहां पर एक भारतीय जो अफगानिस्तान घूमने गया था, उन्हें अब अफगानिस्तान के लोग मेहमान कहकर इज्जत दे रहे हैं। और जब उन्होंने एक ठेले से अनार का जूस खरीदा तो उसके बदले अफगानी लोग पैसे भी नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। अफगानिस्तान के लोग भारतीयों को अपने मेहमान जैसा ट्रीट करते हैं, इसीलिए वे भारतीय से कोई भी पैसा नहीं लेंगे। और उसी वक्त और अफगानी आकर कहता है कि भारत अफगान भाई भाई, बीच में पाकिस्तान उसकी होगी तबाही। इसी तरह से दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। उनका कहना है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान पर दो तरफ से वार करने के लिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वो इस्लामाबाद जिसको हम बर्बाद देखना चाहते हैं। दो भाई दोनों तबाही, अफगानिस्तान और भारत दोनों मिलकर अब काम करेंगे। इससे पहले के बात करते हैं कि एम्बेसी के बारे में और ये जो नई डेवलपमेंट आई है, ऑफिशियली एक मैसेज है मेरा अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी, भारत के लोगों के लिए भी। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बेकारी आए हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, हर एक जगह में प्रोफाइल्स बनाए हैं, नाम रखा है इंडियन और गाली दे रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों को ताकि यहाँ पर नफरत बन जाए। नाम लगाया है अफगानिस्तान का और गाली दे रहा है इंडियंस को, यहाँ पर नफरत बन जाए। ध्यान रखना होगा और समझना होगा कि ये बेकारी है। यहाँ पर नफरत का माहौल हमें नहीं चाहिए है। दोनों भाई अब समझ गए हैं कि पाकिस्तानी कितने मक्कार, झूठे और हरामी लोग हैं। वही बात है ना, हाथ में कटोरा, जेब है खाली, दिमाग है रिटायर और बात है बड़ी बड़ी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, ये जो कल न्यूज आई, जो टेक्निकली मिशन ऑफ इंडिया इन काबुल इन अफगानिस्तान था, उसको ऑफिशियली नेम दिया गया है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान के दिल काबुल में। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ऑफिशियली अनाउंस हुआ है, ऑफिशियली ही दर्द मिल रहा है लोगों को और स्पेशली हमारे ये बेकारी पड़ोसी को, ये हरामी पड़ोसी को। अब इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे और ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इंडियंस जब आते हैं आपके लिए काम करते हैं, यहाँ पर कोई धोखेबाजी नहीं है, ये गैरती लोग हैं। इंडियंस नस्ली है, तो ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि आ जाओ और यहाँ पर आपके घर में कुछ ना कुछ
गड़बड़ करें, जो पाकिस्तानी हमेशा करते हैं। गड़बड़ से समझते हो ना, वही दहशतगर्दी कह रहा हूं। तो भारत जब आएगा आपके लिए काम करेगा जैसे हमेशा किया है। हर एक मुसीबत में, हर एक मुश्किल वक्त में भारत आपके लिए खड़ा था, है और रहेगा। तो हमको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस तरह ट्रीट करे भारत के लोगों और भारत की एम्बेसी। अफगानिस्तान के जान जाए, लेकिन भारत की एम्बेसी को कुछ ना नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट है भारत की सरकार की तरफ से कि तालिबान की गवर्नमेंट के साथ बैठे और बात करें कि वुमेन एजुकेशन के बारे में, और तालिबान की गवर्नमेंट पूछे भारत की सरकार से, भारत की एम्बेसी से कि हमारे लिए एक सिस्टम बना दो, इस तरह हम चाहते हैं वुमेन एजुकेशन, वो बना देंगे। भारत जो है वो हमारे लिए टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है। एक तरफ तो खुद हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत है और वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। तो अब हमारे लिए एक यूं कह लीजिए कि हमारे जहन में बड़ा वाज़ेह है ना कि भारत का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल, कि टू फ्रंट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए क्रिएट करें। तो हमारे लिए क्या लाजिम है कि हम उसको काउंटर करें ना कि भारत को फैसिलिटेट करेंगे। हाँ जी, तो हमने यहाँ तक सिचुएशन लाई क्यों, जबकि भारत ही का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। जो स्कर्मिशेस भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा उसका जिम्मेदार कौन है, फिलहाल बात यह है कि जो इस वक्त एक टेंशन क्रिएट हमने की, 26 दिन हो गए हैं भारत तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड है वो बंद है। जो बेचारे ट्रकर्स हैं, जो भी हैं, उनकी कमोडिटीज़, पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, सारी ख़राब तबाह हो गई होंगी। तो हमने तो भारत का एक ऑब्जेक्टिव जो है कि टू फ्रंट सिचुएशन हो, उसको एक लिहाज से फैसिलिटेट ही कर रहे हैं ना। कितनी हमने टफ पोजीशंस, कम से कम पब्लिक मैदान में टफ पोजीशंस ली हैं कि अब एक मुश्किल तो हो गई है। तो अब भारत की ऑब्जेक्टिव को काउंटर करने की बजाय कि आप ये ऑब्जेक्टिव भारत का पूरा ना होने देते, आप तो मुझे लगता है इस तरह जो ऑप्टिक्स नज़र आते हैं वो तो यही है कि आप भारत के ही हाथों में खेल रहे हैं। उसके you have been inveigled into this situation, unfortunately. जो चाह रहे हैं आपसे करवा रहा है, वो करवा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, कुछ हो, और अखबार में आर्टिकल्स आ रहे हों, टेलीविज़न गुफ्तगू, दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं आजकल। एक तो ये कि पाकिस्तान पुरानी बातें निकाल रहे हैं कहाँ का। ये पाकिस्तान बना था तो अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की मेंबरशिप के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने वोट दिया था। हालांकि इसमें भी कोई सदाकत नहीं है, वोट दिया था खिलाफ, लेकिन उस वक्त कम्युनिकेशंस के ज़राए ऐसे नहीं थे। उस वक्त तो एक मैसेज चलता था, पहुँचता था, फिर उसका जवाब आना था, तो वो कितने उसमें डिले हो जाता था। तो भारत के अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने भी अपने दारुल हुकूमत से पूछा कि जी ये आ रहा है मामला, इससे अपने वोट देना है, तो हमें बताइए कि वोट मैं पॉजिटिव यस में करूं या नो में करूं, क्योंकि मामला तो था कि भाई कबीले हैं, डिवाइड हो गए हैं, ये बॉर्डर है ठीक नहीं है। तो रिप्रेजेंटेटिव के जहन में, वहाँ जो बैठा होगा अफगानिस्तान को, उसके जहन में अपने तौर पे तो सवालात होंगे। इससे पहले कि वो जवाब आता, ये सितंबर 1947 की बात मैं कर रहा हूँ, इससे पहले कि जवाब आता वो मेंबरशिप पे वोट हो गया, तो उस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव ने समझा कि भाई मुझे फिलहाल इस पे नो कर देना चाहिए।